दोस्तों, साल 1912, महीना अप्रैल और तारीख 10। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से एक शिप सैकड़ों यात्रियों के साथ अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। नाम था टाइटैनिक। वही टाइटैनिक जिसे दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसे के रूप में जाना गया। हालांकि अधिकतर लोगों ने इस नाम को केवल 1997 में आई एक फिल्म के तौर पर याद रखा। उस समय कहा जाता था कि यह समुद्री जहाज कभी डूब नहीं सकता, यहाँ तक कि भगवान भी इसे डुबा नहीं सकता। प्रकृति की ताकत को अनदेखा कर ऐसे दावे किए गए, लेकिन उस समय किसी ने यह सोचा तक नहीं था कि भले ही ईश्वर इसे डुबाए या ना डुबाए, एक आइसबर्ग से हुई टक्कर इसे डुबाने के साथ साथ 1517 लोगों की जान भी ले सकती। हालांकि हमारी आज की कहानी इस टाइटैनिक को लेकर नहीं। टाइटैनिक के बारे में लोग जितना जान सकते थे उतना जान चुके हैं, लेकिन उस समुद्री हादसे के बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं जो भारत में हुआ था। जानने वाले लोग इसे भारतीय टाइटैनिक हादसे के नाम से याद करते हैं। इसके साथ ही ये भारत के आज तक के सबसे बड़े समुद्री हादसे के रूप में जाना गया। सैकड़ों मासूम लोगों की जान लेने वाले इस हादसे के बारे में अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। इस हादसे की पहली कड़ी जुड़ी है स्कॉटलैंड से। यहीं पर एसएस रामदास को बनाया गया। सन 1936 में क्वीन एलिजाबेथ का जहाज बनाने वाली कंपनी स्वान और हंटर ने इसे ही बनाया। इस 406 टन वजनी जहाज की लंबाई 179 फीट और चौड़ाई 29 फीट थी। आइए जानते हैं कैसे 1936 में स्वतंत्रता आंदोलन की लहर ने इस विदेश में बने 1000 यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखने वाले इस जहाज को स्वदेशी बना दिया। स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहे राष्ट्रवादी लोगों ने ब्रिटिश शिपिंग कंपनियों को चुनौती देने के लिए कोकड़ तट पर सुखकर बोट सेवा की शुरुआत की। आगे चलकर ये इंडियन कोऑपरेटिव स्टीम नेविगेशन कंपनी के नाम से मशहूर हुई। इसी कंपनी ने रामदास को खरीदा था। लोग इसे माझी आग बोट कंपनी कहने लगे थे। लोगों का इस कंपनी के प्रति उमड़ता स्नेह देख कंपनी ने अपने जहाजों को साधु संतों और भगवान के नाम दिए। रामदास के अलावा इस कंपनी के पास जयंती, तुकाराम, रामदास, संत एंथनी, संत फ्रांसिस, संत जेवियर्स आदि जैसे जहाज थे। अब भारत का हो चुका ये जहाज समुद्र की लहरों पर आवाजाही करने लगा था। इसी आवाजाही के बीच दिन आया 17 जुलाई 1947 का। देश की आजादी से कुछ दिन पहले ही सुबह के 8 बजे एसएस रामदास जहाज मुंबई के लोकप्रिय भाऊचा धक्का से रेवास जाने के लिए तैयार खड़ा था। कुछ यात्री ऐसे थे जो अक्सर पानी के जहाजों पर सफर करते थे, कुछ अपने नए अनुभव को लेकर उत्साहित थे। इस सावन से पहले मनाया जाने वाला गटारी त्योहार का दिन था। इस दिन छुट्टी होने के कारण कई लोग अपने घर जा रहे थे। छुट्टी के कारण उस दिन आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी। आम यात्रियों के अलावा जहाज पर मछुआरे और व्यापारी भी सवार हो रहे थे। साथ ही कुछ अंग्रेज अधिकारी भी अपने परिवार के साथ जहाज के ऊपरी डेक पर मौजूद थे। रिपोर्ट में बताया गया कि उस दिन जहाज पर कुल 778 लोग सवार हुए। इनमें से 48 खलासी, 4 अधिकारी, 18 होटल स्टाफ और 673 यात्री थे। इसके अलावा जहाज पर 35 ऐसे यात्रियों के सवार होने की भी बात कही गई थी जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। ये सभी यात्री उस आने वाले बड़े खतरे से बिल्कुल अनजान थे जो इन सभी की जान का दुश्मन बनने वाला था। एक दिन पहले हुई तेज बारिश के बावजूद 17 जुलाई को मौसम पूरी तरह साफ था। सुपरिटेंडेंट की सीटी के बाद एसएस रामदास अपनी आखिरी सफर की ओर चल पड़ा। 8:35 तक एसएस रामदास ने सामान्य तरीके से आगे बढ़ते हुए अभी मुंबई से करीब 7.5 किलोमीटर आगे तक का ही सफर तय किया था कि तभी साफ मौसम ने अचानक से तेज बारिश का रूप ले लिया। बारिश तक तो ठीक था, लेकिन जहाज के लिए काल बना समुद्री लहरों का तेज उफान। एसएस रामदास इस तेज उफान में ऐसा फंसा जैसे मकड़ी के जाल में चींटी फंस जाती। इसके बाद तेज चल रही हवाओं ने लहरों को और बल दिया और लहरों ने जहाज तिरछा कर दिया, जिस वजह से देखते ही देखते जहाज में पानी भरने लगा। कुछ देर पहले तक जो लोग खुश थे और इस समुद्री यात्रा के लिए उत्साहित थे, अब वे चीख रहे थे, अपने अपने भगवान से बचाव की गुहार लगा रहे थे।
जहाज पर मौजूद यात्रियों के पास जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट का विकल्प तो था, लेकिन ये सीमित संख्या में उपलब्ध थे। कुछ देर पहले एक दूसरे के साथ हंस बोल रहे लोग अब अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ ही भिड़ चुके थे। जहाज के कप्तान की लगातार शांत रहने की अपील के बावजूद लोग मारामारी करने से बाज नहीं आ रहे थे। रामदास अभी गल्स द्वीप के करीब ही पहुंचा था कि एक तेज लहर के धक्के से संभल नहीं सका और पूरी तरह से पलट गए। जहाज पलटता देख जिन्हें तैरना आता था वे पानी में कूद गए, लेकिन वही कुछ लोग जहाज के तिरपाल में ही फंस गए। ज्यादातर लोग रामदास के साथ ही पानी में डूब गए। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय सुबह के करीब 9 बज रहे थे और शाम के 5 बजे तक इस हादसे के बारे में किसी को खबर तक नहीं थी। यह चिंता का विषय था कि आमतौर पर रेवास पहुंचने में करीब 1.5 घंटे का समय लेने वाला रामदास जहाज आज आखिर 5 बजे तक क्यों नहीं पहुंचा। रामदास के मालिक और इंडियन कोऑपरेटिव स्टीम नेविगेशन कंपनी के कर्मचारियों से इस बात पर लोगों ने चिंता जताई कि जहाज समय पर क्यों नहीं पहुंचा, लेकिन वो कुछ कर पाने में असमर्थ थे। उस समय वायरलेस ट्रांसमीटर या तुरंत संपर्क करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। ऐसे में किसी को नहीं पता था कि बीच समंदर में रामदास के साथ क्या हुआ। जहाज में सवार कुछ भाग्यशाली यात्री लाइफ जैकेट की मदद से मौत के मुंह से बाहर आने में कामयाब हो गए थे। इन्हीं में से एक था 10 साल का बापू सेठ मुकादम। इस 10 साल के बच्चे ने ही मुंबई पहुंचकर लोगों को हादसे की जानकारी दी। उसके बाद ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि रामदास 778 लोगों सहित डूब गया। रामदास समुद्र की गहराई में ऐसा डूबा कि उसका मलबा आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।